गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है बेटा आपका 8th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगी अभी तक का जो सिलेबस मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था उसके बारे में। तो बसंत में जैसे आपकी बसंत बुक है उसमें मैंने लेसन 18-19 जो आपकी बुक में है वो कंप्लीट करा दिए। उनके साथ साथ वीडियो एक्टिविटी भी जो है दे दी मैंने आपको। तो सभी बच्चे ने जो है कंप्लीट कर लिया होगा। और जो कि नेक्स्ट बुक है आपकी BKK यानी कि भारत की खोज, उसमें अभी तक मैंने आपको 7 लेसन उनके क्वेश्चन आंसर असाइनमेंट सभी जो है आपको दे दिए हैं, तो वो भी आपने किए होंगे। और मुझे आशा है कि आपने रीडिंग भी की होगी लेसन के साथ साथ। मैं हर वीडियो में आपको बताती आ रही हूँ कि लेसन की जो है रीडिंग अवश्य करिएगा। जब तक लेसन आप रीडिंग नहीं करोगे तो आप लेसन के पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो अभी तक मैंने आपको एक बार बताना चाहूँगी कि लेसन 6 था जो आपका अंतिम दौर 1। कौन सा था वो? अंतिम दौर 1। और 7th जो लेसन था आपका भारत की खोज में अंतिम दौर 2 था। और अंतिम दौर 1 में क्या था कि हमारे भारत में जो है ब्रिटिश सरकार का प्रपंच था। उस समय ब्रिटिश सरकार जो थी भारतीयों से सभी अपने अनुसार कार्य करवाती थी और सभी कार्य करवाने के बावजूद जो है उनका जो भुगतान होता था वो स्वयं रखती थी और उनके बदले यानी कि उनको थोड़ा बहुत खाने के लिए धनराशि दे दी जाती थी। तो उसमें जो था भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर विरोध यानी कि इसका विरोध करने के लिए कुछ नेता उभरे थे। तो उनमें सबसे पहले था जैसे राजा राम मोहन रॉय, आपने उसका नाम सुना भी होगा, हिस्ट्री में सुना होगा वैसे ही। राजा राम मोहन रॉय जो कि ब्रिटिश सरकार के विरोध में थे, वो ब्रिटिश शासन को नहीं चाहते थे। तो बंगाल में जो अंग्रेजी शिक्षा, बंगाल में सबसे पहले जो है ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन किया था और समाचार पत्रों का भी प्रचलन किया था। तो उसका विरोध करते हुए तो इसमें जो है राजा राम मोहन राय ने जो है अपना हिंदी का पत्र और हिंदी भाषा को जो है महत्व दिया था। उसके बाद इसमें आया था सन 1857 में अंतिम दौर 1 में कि सन 1857 की महान क्रांति जातीयवाद के ऊपर जो है वो हुई थी। क्योंकि 1857 में जातीयवाद यानी कि जाति प्रथा, जाति भेदभाव, छोटा बड़ा मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई के बारे में जो है ये जातीयवाद यानी कि बुद्धिजीवी जो थे हर वर्ग जो थे उसमें पिस रहे थे। तो आपने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा, जैसे 6th क्लास में झांसी की रानी। तो झांसी की रानी भी 1857 की लड़ाई में जो है उन्होंने अपना योगदान दिया था और उनके साथ जो थे नाना साहब और जो थे अन्य यानी कि उनके साथ अन्य लोगों ने मिलकर जो कि देश के प्रति अपना उनका भाव था उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कुछ अनेक नेता थे जैसे डलहौजी तो ये अंग्रेजी ब्रिटिश शासन का उस समय इनके सत्ता हाथ में थी जिस समय जो है झांसी की रानी झांसी में जो है ब्याह कर आई थी और राजा गंगाधर राव की जो है मृत्यु हो गई थी। तो डलहौजी ने झांसी पर कब्जा कर लिया था। तो रानी उस समय जो थी अश्रुपूर्ण थी, एक तरीके से उनकी आंख में आंसू थे, वो अपने राज्य को अच्छी तरह नहीं देख सकी थी। तो उस प्रकार अंग्रेजी शासन ने यानी कि ब्रिटिश शासन ने अपनी सत्ता का उसमें प्रभाव जमा लिया था। किसमें? झांसी में। तो यानी कि 1857 से जो है ये महान क्रांति आरंभ हुई थी और इसमें जो है खुफिया ढंग से अच्छी तरीके से जो है ये योजना तैयार की गई थी जिन्होंने कि हम अंग्रेजी शासन पर उस पर सत्ता अपनी हासिल कर सके। लेकिन वो जो खुफिया ढंग से यानी कि गुप्त ढंग से जो योजना बनाई थी वो किसी कारणवश
जो थी वो घटित हो गई थी, किसी बम विस्फोट हो गया था वहाँ पर, जो योजना थी वो एक तरीके से फेल हो गई थी। उसके बाद जो है झांसी की रानी या अन्य जो है उसके साथ लड़ने वाले ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अनेक भूमिकाएं। 1857 में मेरठ में भारतीय सेना ने बगावत कर दी थी। भारतीय सेना ने मेरठ में जो है 1857 में ही बगावत कर दी थी, और वो भी पूर्णतः सफल रही थी, यानी कि पूर्ण रूप से पूरी तरीके से सफल रही थी। फिर इसमें 6 लेसन में आपने पढ़ा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन, तो इसके बारे में हुए थे। और फिर आपने इसमें पढ़ा था लेसन 6 में तिलक और गोखले, तिलक के बारे में, यानी कि 1885 में जो है निर्मित नेशनल कांग्रेस जब अपनी प्रौढ़ अवस्था में आई तो उसके नेतृत्व का जो ढंग था बदल गया था, क्योंकि उसमें जो है तिलक और गोखले आ गए थे और उन्होंने जो है आक्रामक और अवज्ञाकारी थे। कौन थे? गोखले और तिलक। और उन्होंने जो है मध्य वर्ग के, विद्यार्थी वर्ग और युवा शक्ति के प्रतिनिधि थे, और बंगाल विभाजन के विरोध में भी जो शक्ति विद्रोह हुआ था उसमें महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे योग्य और ओजस्वी नेता प्रमुख थे, और उन्होंने उसमें भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ये था आपका अंतिम दौर, किसका? 1 का। अंतिम दौर 2 में आपने पढ़ा कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय, कि जब गांधी जी ने आंदोलन आरंभ किया, यानी कि कांग्रेस कमेटी का जो है संगठन किया, उसमें प्रवेश किया, तो गांधी जी ने जो है संविधान को पूर्ण रूप से बदल दिया। जैसे संविधान था, जैसे अंग्रेजी नियम थे, तो उनको जो है गांधी जी ने पूर्ण रूप से बदल दिया था। किस प्रकार बदल दिया था? क्योंकि जो भारत में जाति प्रथा थी, भेदभाव था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग भेदभाव करते थे, एक दूसरे के पास नहीं बैठते थे, एक दूसरे की मंजी पर नहीं बैठते थे, बर्तनों में भी नहीं खाते थे, तो गांधी जी ने सभी को जो है एकजुट किया था, यानी कि एक जगह गांधी जी ने इनको बांधा था। सब भेदभाव को मिटाकर गांधी जी ने एक, यानी कि एक कांग्रेस संगठन में प्रवेश करते ही सबसे पहले उन्होंने अहिंसा के रूप में, हिंसा ना करके हिंसा के रूप में इस शक्ति को जो है एकत्रित किया था सभी लोगों को, और जो भारत में थे भेदभाव था उनको भी गांधी जी ने मिटाया था। वो भेदभाव जो है इन्होंने नहीं रखा था, तो इन्होंने एक नारा भी दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई। तो यानी कि गांधी जी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस कमेटी जो थी वो सक्रिय होने लगी, यानी कि वो आगे बढ़ने लगी थी, और शांतिपूर्ण पद्धति पर चलकर लक्ष्य की प्राप्ति भी बना लिया था। किसने? गांधी जी ने। गांधी जी हिंसा के स्थान पर शांतिपूर्वक ढंग से सभी कार्य करना चाहते थे। विदेशी शासन को चुनौती देना और समाज में जो है व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाना, राष्ट्रीय एकता और उस पर जो है बल देना आदि जो है, दलित वर्ग को ऊपर उठाना, जो सबसे नीची जाति थी, जिनको खाने पीने के रहने के लिए जो था कुछ भी नहीं था, यानी कि दलित वर्ग को भी गांधी जी ने सबसे पहले उनके बारे में देखा था, उनको ऊपर उठाया था, उनको यानी कि एक साथ लेकर उन सभी को चले थे। गांधी जी ने अंग्रेजों से प्राप्त सुविधाओं और सम्मान को त्याग देने की अपील की थी, कि जो हमें अंग्रेज सम्मान यानी कि इज्जत दे रहे हैं तो उनको हम त्याग देंगे, उनकी इज्जत भी हमें नहीं चाहिए। इस तरीके से लोगों को इन्होंने कहा था। बहुत से लोगों ने ऐसा किया भी, किंतु जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया उनका समाज में सम्मान नहीं होता था। जो ब्रिटिश शासन के तरीके से चलते थे, उनके तरीकों को, उनके सम्मान को नहीं त्यागते थे, तो उनका जो है अपने भारतीय समाज में सम्मान नहीं होता था, जो गांधी जी के अनुसार नहीं चलते थे। फिर जो है 7 लेसन में अंतिम दौर में आपको पढ़ाया था अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग, और इसमें थे मोहम्मद अली जिन्ना।
तो भारतवर्ष में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता रहा है और सभी को समान मान्यता दी जाती रही है। भारत में एक विचित्र जातीय सम्मिश्रण है, किंतु जातीय प्रश्न भारत में कभी नहीं उठे थे कि तू किस जाति से संबंधित है। तो इसमें जो है गांधी जी ने सभी जातियों को एकजुट होने के लिए, सभी को भाईचारा अपनाने के लिए, सभी को जो है एक संगठन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। ब्रिटिश शासन ने भी भारतीय एकता और लोकतंत्र का समर्थन भले ही किया, किंतु उसकी नीति उसके विपरीत थी। किसके? भारतीय के विपरीत थी, क्योंकि कुछ ब्रिटिश सरकार जो है अपनी नीति का प्रपंच लहराते थे, क्योंकि पूरी तरीके से एक तरीके से आज़ाद हमारा भारत नहीं हो पाया था। तो कुछ नियम जो थे वो भारतीय पर थोपते थे। तो यानी कि आज हम पढ़ेंगे लेसन 8। तो अभी तक मैंने आपको थोड़ा सा उनका बारे में बताया। लेसन 6 और 7 के बारे में हमने आपको क्या बताया था। तो लेसन 8 में जो है तनाव, पाठ का नाम या शीर्षक जो इसका पाठ का है वो है तनाव। तो भारत में तनाव 1942 के जो है शुरू के महीनों में ही बहुत अधिक बढ़ गया था। वैसे तो तनाव पहले से ही था। 1857 की क्रांति, जब भारत झांसी की रानी ने अपना प्रोत्साहन दिया था भारतीयकरण के लिए, तो यानी कि 1942 में जो है ये आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो है ये आंदोलन अपनी पूरी सीमा पर हो गया था एक तरीके से, और पूरे भारत में एक तरीके का तनाव बन गया था। युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही थी कि युद्ध जो है वो संभव है, उसकी संभावना बढ़ती जा रही थी। जिन पूर्वी देशों में युद्ध जोरों पर था वहाँ क्या होगा, भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या नया अंतर आएगा, तो ये जो है चर्चा का विषय उस टाइम बना हुआ था। तो इसमें चुनौती भारत छोड़ो प्रस्ताव। तो ब्रिटिश सरकार ने जो है भारतीयों को, भारतीय जनता को, भारत में रहने वाले लोगों को ये कह दिया था कि भारत छोड़ो। तो लेकिन उस समय जो थे महात्मा गांधी, गोखले और अन्य जो वीर थे जैसे लाल बहादुर शास्त्री और नेहरू जी वगैरह थे इसमें, तो जिन्होंने बढ़ चढ़कर जो है स्वतंत्रता आंदोलन में, भगत सिंह, तो राजगुरु आदि जो है इनमें आदि ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो जब ये अपने जो है भारत में उभर कर आए तो इन्होंने अंग्रेजों को ही ये बोल दिया था कि भारत छोड़कर निकल जाओ। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है उस आंदोलन का इन्होंने नाम ही रख दिया था, गांधी जी ने, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये आंदोलन किसने चला था? गांधी जी के द्वारा चला था भारत छोड़ो आंदोलन। आपने सुना भी होगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो बम्बई में 7 और 8 यानी कि डेट है ये, 7 और 8 अगस्त को जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो है वो बैठाई गई थी। खुली सभा में एक सभा की गई थी और उस सभा में जो है सरकार ने उस प्रस्ताव पर बहस की और विचार किया जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक भारत में कमेटी तैयार की गई और उस कमेटी में जो है यह तैयार किया गया कि जो है हम जो एक आंदोलन चलाएंगे और उस आंदोलन का जो है नाम क्या रखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन। एक कांग्रेस कमेटी बनाई थी। किसने बनाई थी कांग्रेस कमेटी? सबसे पहले गांधी जी ने बनाई थी, याद रखोगे ना। तो कांग्रेस कमेटी जो कि आज भी प्रचलित है, चली रही है। तो सबसे पहले ये गांधी जी ने बनाई थी कांग्रेस कमेटी। तो उस कांग्रेस कमेटी में क्या हुआ था, क्या सलाह हुई थी, क्या बहस हुई थी, पता है आपको? अभी तो बताई मैंने। हाँ जी, कहाँ हो? सुन नहीं रहे हो? क्या सुना? भारतीय कांग्रेस कमेटी में जो प्रस्ताव रखा गया था, क्या रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। ऐसे थोड़ा स्ट्रिक्टली सुनो ना। तो उस का एक आंदोलन रखना चाहते थे गांधी जी के नेतृत्व में और उस आंदोलन का नाम रखा था इन्होंने भारत छोड़ो। किसको कहा था?
अंग्रेजी को, ब्रिटिश सरकार को कि भारत छोड़कर निकल जाओ यहाँ से तुम, समझ रहे हो। तो उस प्रस्ताव के नाम से उसको जाना जाता था और यह एक लंबा और विशद यानी कि बहुत बड़ा प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव में अंग्रेज सरकार को स्पष्ट रूप से चुनौती दी गई थी। एक चुनौती दी गई थी, क्या थी वह चुनौती? कि अंतरिम सरकार का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था। तो इसमें जो है क्या बताना मैंने अभी, अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार से तात्पर्य है कि दूसरे देशों के सहयोग प्राप्त करना। अंतरिम सरकार से कि जो अंदर अपने सोचते हैं कि हमने किसकी सहायता लेनी है, यानी कि दूसरे देशों से हमने सहायता प्राप्त करेंगे। तो इसमें जो है अंतरिम सरकार का जो है नियुक्ति की गई थी। किसने की थी? ये भी जो भारत में जिन्होंने यानी कि भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उन्होंने एक अंतरिम सरकार का भी इसमें योजना बनाई थी अंतरिम सरकार के द्वारा। तो इसमें जो है इस सरकार में वे सभी वर्ग प्रतिनिधित्व को लाना चाहते थे। साथ में ही यह भी कहा गया था कि मित्र शक्तियों के सहयोग से प्राप्त की सुरक्षा हो और बाहरी हमले को रोका जाए। यानी कि जो हमारे भारत के आसपास के देश थे, जैसे आज भी हमारे भारत के सहयोग में है अमेरिका, रूस वगैरह, सब ये किसके साथ है? हमारे साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो ये कि उस अंतरिम सरकार में ये कहा गया था कि हम जो हमारे आसपास के मित्र देश हैं तो उनसे हम सहयोग प्राप्त करेंगे। जब ब्रिटिश सरकार को योजना बनाई थी कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो उसमें जो है हमने आसपास के देशों से यानी कि जो मित्र देश हैं उनसे सहयोग लिया था। कांग्रेस कमेटी ने संसार भर में गुलाम देशों की आज़ादी के लिए ब्रिटेन व संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील की थी, प्रार्थना की थी, अपील करना प्रार्थना की थी कि गांधी जी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण ढंग से एक जन आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति की मांग की थी कि एक जन आंदोलन होगा और एक ही तरीके से चलेगा, अहिंसा नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी। तो बिल्कुल शांति ढंग से। अहिंसा होता है लड़ाई झगड़ा, अहिंसा याद रखना, अहिंसा यानी कि लड़ाई झगड़ा, और हिंसा लड़ाई झगड़ा ना करना। तो यानी कि हिंसा के रूप में जो है क्या होगा, हिंसा के रूप में जो है कार्य होगा और सभी जो है एकजुट बनकर यानी कि ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व जो है वायसराय से जो है मुलाकात करना। जो ब्रिटिश सरकार का मेन अधिकारी था उनसे इन्होंने मुलाकात की थी और संयुक्त राष्ट्रों को जो है मुख्य अधिकारियों से, संयुक्त राष्ट्र जो संयुक्त यानी कि दो देशों को जोड़ता है संयुक्त राष्ट्र, तो मुख्य अधिकारियों से जो है एक सम्मानपूर्ण समझौते की अपील करना भी अब जन आंदोलन हो गया था। कमेटी ने 8 अगस्त सन 1942 को, कब? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को यह प्रस्ताव पास हुआ था कि एक कमेटी के तौर पर ये जन आंदोलन एक ही आंदोलन बनकर उभरेगा। किंतु 9 अगस्त की सुबह बम्बई
और देश के अन्य स्थानों पर जो है अनेक गिरफ्तारियां हुई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कुछ अपने नियमों के अनुसार लोगों की गिरफ्तारी करना शुरू कर दी थी कि कोई ऐसा आंदोलन ये खड़ा ना कर दे। जैसे आप देख रहे हैं किसान यूनियन में कि उन पर जो है सरकार कुछ गिरफ्तारी या कुछ उन पर आंसू गोले या कुछ ऐसे छोड़े जाते हैं, बौछारें की जाती है कि कोई ये जन आंदोलन ना कर दे, लेकिन ये पूरी तरीके से संभव हो रहा। गिरफ्तारी हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत कई बड़े नेताओं को जो है अहमदाबाद के किले में भी बंदी बनाया गया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन तैयार किया गया था और एकजुट होकर सभी ने तैयारी की थी, तो ब्रिटिश सरकार ने कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। उसमें से जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपकी भारत की खोज में लेसन 1 में जेल यात्रा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो 9वीं यात्रा थी। तो ये जो है तनाव कब का है? ये 1942 ईस्वी का, जब हमारा भारत देश स्वतंत्र होने के पूरे कगार पर था। कब हुआ था हमारा देश? 1947 को। ये बात कब की है? यानी कि 1942 ईस्वी। तो आज जो है 8 क्लास के लिए लेसन 8 मैंने बताया, 6 और 7 के बारे में भी अध्ययन दिया। तो आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे।